गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, क्योंकि आप परिवहन पढ़ रहे थे, परिवहन में जो है हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी, रुधिर पढ़ा, रुधिर धमनी और शिराओं में अंतर पढ़ा, तो आप सब ये पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब केवल एक लास्ट टॉपिक बचता है रुधिर के कार्य, ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ये जानने के बाद फिर अब हमारा जो है रुधिर से रिलेटेड हर चीज, परिवहन से रिलेटेड हर ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे सभी। फिर उसके बाद कल से नए टॉपिक के विषय में बताएंगे। तो आज ये लास्ट टॉपिक है रुधिर से रिलेटेड, रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो मिल सके। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला कार्य है रुधिर का विभिन्न पदार्थों का परिवहन। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, पहले हम डालेंगे विभिन्न पदार्थों का परिवहन। तो लिखेंगे कि जो रुधिर होता है वो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। उनमें से कुछ पदार्थ निम्नलिखित है। तो पहले हम डालेंगे पोषक पदार्थों का परिवहन। फिर पोषक पदार्थों के परिवहन में लिखेंगे कि जो हमारी छोटी आंत है, जो आंत में भोजन जब पच जाता है, पचने के बाद जो उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, वो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रुधिर होता है वो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, फिर दूसरा आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में लाभदायक पदार्थों का परिवहन होता है, उसी प्रकार से शरीर में जो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन होता है। तो लिखेंगे इसमें कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। इनमें वे हानिकारक पदार्थ आते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, तो ये सब जो पदार्थ आते हैं, और CO2 आता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। रक्त क्या करता है, इन उत्सर्जी पदार्थों को लेकर हमारे जो उत्सर्जी अंग हैं वहां तक पहुंचाता है। ठीक, तो इस प्रकार से रक्त उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। फिर आता है, अगले में डालेंगे अन्य पदार्थों का परिवहन। तो उसमें लिखेंगे कि जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में हार्मोन्स, ठीक, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होती हैं और बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। तो जो रुधिर होता है वो अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों, हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन आदि को पहुंचाता है। ठीक, फिर दूसरा कार्य आता है शरीर के ताप का नियमन। देखिए, हम लोगों को पता है कि जब हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने पर हम लोगों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, तो जो रक्त होता है ये हम लोगों के शरीर में ताप के नियमन का भी कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर का जो ताप होता है वो कम बना रहता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि शरीर, जो रक्त होता है वो शरीर के ताप को नियमित बनाए रखता है। ठीक, तो ये वर्क हो गया। फिर अगला आता है थक्का बनाना। ठीक, तो जो रक्त होता है, जब हमारे शरीर में जब कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने पर वहां से ब्लड निकलता है। तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड में जो कुछ प्रोटीन होती हैं जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक, और थ्रोम्बिन प्रोटीन, तो इस प्रकार से जो प्रोटीन होती हैं तो ये प्रोटीन वहां पर थक्का बनाने का काम करती हैं, जिससे ब्लड का स्राव रुक जाता है और घाव को भरने में आसानी होती है। अगला आता है घाव का भरना। तो जो रक्त होता है वो घाव को भरने में भी सहायता करता है। रक्त क्या करता है कि जहां पर चोट लग जाती है तो वहां पर रक्त की जो माइक्रोफेजेस कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? माइक्रोफेजेस कोशिकाएं। तो जो माइक्रोफेजेस कोशिकाएं होती हैं वो वहां पर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जिस कारण से वहां पर घाव शीघ्रता से भरने लगता है। तो इस प्रकार से जो रक्त होता है वो घाव को भी भरने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये रक्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए और इनको आपको नोटबुक पर फेर पर लिखना है और इनको समझना है। ठीक, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए
कोई कार्य समझने में प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से दोबारा बता सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आज से आपका परिवहन से रिलेटेड हर टॉपिक खत्म होता है। कल से हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए